बच्चों, आप लोग आ गए हो वापस से मेरे चैनल पे। और आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले क्लास 9th का, जो है फिजिक्स का मोशन। और इसके बारे में मैं बता दिया था आपको मेन टॉपिक्स इसके पहले वाले वीडियो में कि मेन टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ाऊंगा। और अभी जो है आपका इस चैप्टर में शुरुआत वाला टॉपिक से एकदम हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, डे बाय डे कवर करते चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके, शानदार तरीके से हम लोग सबके बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोग कॉपी और कलम निकाल के बैठ जाएं। और सबसे पहले जो मैं लिखवाना शुरू करूंगा, जो मैं बताना शुरू करूंगा, उसको क्या करना, लिखते जाना। और प्लीज जितना याद कम कर सको उतना कम करना, समझने का कोशिश बहुत ज्यादा करना। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि समझने से क्या होता है ना कि अगर याद करोगे तो तुम लोग को आज नहीं तो कल तुम लोग भूल ही जाओगे। और अगर समझे रहोगे तो वो चीज तुमको लाइफ टाइम याद रहेगा और लाइफ टाइम तुमको क्या करेगा, यूजफुल रहेगा। ठीक है, एग्जाम से लेके अगर बाहर भी तुम लोग निकल जाओ, कोई कंपटीशन का भी एग्जाम दोगे तो उसमें भी ये चीज क्या होगा, काम आ जाएगा। ठीक है, तो समझने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, समझो किस तरीके से मैं बता रहा हूं कोई भी चीज को। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज दूसरे चैप्टर के साथ। यह है चैप्टर 8 आपका फिजिक्स का, मोशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग कहें तो मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, गति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गति। क्यों बोलेंगे भैया गति? आप इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में तो इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक्स वाले वीडियो में तो आप बोल रहे थे कि स्पीड को गति बोला जाता है, फिर मोशन को इस बार कैसे बोल रहे हैं कि गति होता है? अरे मेरे भाईजान, मोशन को ही गति बोला जाता है। ठीक है, स्पीड को रफ्तार बोला जाता है, तेज बोला जाता है, कितना तेज जा रहा है। ठीक है, कितने के रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, ये गाड़ी इतना किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड, समझे। और मोशन किसको बोलते हैं, गति को बोलते हैं। ध्यान से समझो, मोशन किसको बोलते हैं बच्चे, गति को बोलते हैं। अब गति मतलब क्या होता है भैया, यहां तक तो आ गया समझ में कि हिंदी इसका मतलब होता है गति। पर इसके बारे में थोड़ा समझा दो कि हमको हमेशा क्या है, ये चीज याद रहे। तो इसके बारे में ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। मोशन मतलब बस इतना समझ लो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या मैं ही रहूं या कोई भी रहे, कुछ भी, अगर वो एक जगह से दूसरे जगह अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, समझ रहे हो बात को? अगर एक जगह से दूसरे जगह अपना पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मोशन बोलेंगे। अगर एक जगह से दूसरे जगह अपना वो प्लेस को चेंज करता है, या फिर अगर कोई चीज चल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में है। क्या बोलेंगे, मोशन में है। यानी मोशन है, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। आई होप थोड़ा सा तो आपके दिमाग में घुसा हुआ कि भैया किसको बोलते हैं, मोशन। अरे यार, एक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है, अगर एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। क्यों, मोशन ही तो बोलेंगे। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो गति उसका पकड़ रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन ही तो बोलेंगे, गति बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? चलो आ जाते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं और थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से आपको आएगा समझ में। ठीक है, मोशन के बारे में तो आप लोग समझ गए, क्या हम लोग इसको बोलते हैं, गति बोलते हैं। हाँ भैया, यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा बता दो, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या जानते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपके लैंग्वेज में यहाँ पे लिख के लाया हूँ, बहुत इजी तरीके का ये है डेफिनेशन। चाहे तो लिखना, चाहे तो मत लिखना, कोई दिक्कत का बात नहीं है, अपने मन से भी तुम लोग बना के लिख सकते हो। पर ये मेरा लिखा हुआ है, इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। और इसके आगे जो इंट्रोडक्शन के आगे जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला तुम्हारा मोशन जो मैं बताना शुरू करूंगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो बताना शुरू, मोशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना जब शुरू करूंगा, तो वहां से तुम लोग क्या करना, प्रॉपर्ली अपने कॉपी में नोट्स बनाते जाना और लिखते जाना। यहाँ पे इसको लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है, समझ लो बस इतना काफी है। देखो सबसे पहले आता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं मोशन में, रेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेस्ट। भैया रेस्ट का मतलब क्या होता है बताना जरा। अरे मेरे भाई देखो, तुम लोग कहीं भी बाहर जाते हो, नॉर्मल तरीके से तुम्हारे लाइफ टाइम से हम कंपेयर करते हैं, जो लाइफ एवरीडे तुम लोग क्या करते हो, अपने लाइफ टाइम में यूज करते हो। तुम कहीं बाहर गए, बहुत दूर गए, भैया नीचे थे 5 फुट 50 फुट के पहाड़ पे चढ़ गए, 50 फुट से फिर नीचे आए 50 फुट, वापस घर में आके क्या हुए, आराम करने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जगह पे तुम रुक गए, अचानक से तुम पहाड़ पे चढ़ रहे थे, आके वापस अपने घर में क्या हुए, अरे भैया पहाड़ पे घर थोड़ी है अरे भाई पहाड़ पे चढ़े, नीचे उतर के आए, उसके बाद कहाँ गए, अपने घर ही तो गए, घर गए, उसके बाद क्या हुए, चद्दर ओढ़ के क्या हुए, सो गए तुम। अब सो गए तो उसमें तुमको क्या हो गया, तुम एक जगह पे रुक गए, रुके ना, हाँ या ना। तुम यहाँ से क्या कर रहे हो, पहाड़ जा रहे हो, तो पहाड़ से नीचे आए उतर के, और अचानक से जाके क्या, अचानक से नहीं, सडनली, हार्ट अटैक थोड़ी है
अचानक से क्या हुआ, तुम अपने घर में आए और आके थके हारे तुम एक जगह पे रुक के लेट गए और सो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। जो तुम लोग इतना मोशन कर रहे थे ना, यहाँ से वहां गए, पहाड़ पे वापस पहाड़ से नीचे आए और यहाँ पे आके क्या हो गए, अपने घर में आराम से चादर तान के क्या हो गए, सो गए, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है करियर के बारे में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट। ठीक है, पर वहां पे रेस्ट को नहीं समझ, वो समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बताया। ठीक है, अब जैसे इसमें आ जाते हैं डेफिनेशन में, रेस्ट किसको बोलते हैं समझो जरा ध्यान से। अब बॉडी, देखो बॉडी किसको बोला जा रहा है, ध्यान से समझना, बॉडी किसको बोला, ऑब्जेक्ट को बोला जा रहा है। ऑब्जेक्ट को, या हम लोग का भी होता है नॉर्मल जो होता है, जितना भी चीज है अपने एक अपने अर्थ पे, जितना भी चीज है अर्थ या अर्थ से बाहर भी जितना भी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी के नाम से हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे। अब बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी, समझो बच्चे, बॉडी क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट या जो एक ऐसा चीज जो क्या करे, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो, जा रहा हो, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह उसका क्या हो, जगह चेंज हो रहा हो, या अपने आप क्या हो रहा हो, चल रहा हो। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी किस स्टेट में, रेस्ट में है, किस स्टेट में, रेस्ट में, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी है जो स्टेट, जो रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में। When its position does not change with respect to a reference point। देखो बच्चे क्या मैं बोल रहा हूं, एक बॉडी तभी रेस्ट में रहेगा जब उसका जगह क्या हो, चेंज ना हो, क्या हो, चेंज नहीं हो, यानी वो कहीं इधर उधर नहीं भटके, एक जगह पे तो एक ही जगह पे। मान लो जैसे ये फुटबॉल है, ठीक है, ये फुटबॉल है, ओ भैया क्या बना दिया, संतरा लग रहा है, अरे संतरा नहीं है, फुटबॉल है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जब तक आगे नहीं जाएगा या पीछे नहीं जाएगा, अगर एक ही जगह पे खड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बॉडी क्या चीज में, रेस्ट में। क्या चीज में, रेस्ट में। ना हम इधर हिल रहे ना इधर, रेस्ट, बीच में एकदम खड़ा है, इसका मतलब क्या, हमारा बॉडी क्या चीज में, रेस्ट में। रेस्ट में क्या है, रेस्ट में हमारा बॉडी। और यही तुम्हारा आगे बढ़ जाता है, यहां से ये क्या होता है, बॉल तुम्हारा क्या होता है, रोल 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 करते हुए कहां जाता है, आगे बढ़ते चल जाता है, आगे बढ़ते चल जाता है धीरे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में आ गया तुम्हारा फुटबॉल। क्या चीज में, मोशन में आ गया फुटबॉल। अब बाकी वो किस तरीके का मोशन, वो अलग चीज है, वो आगे चल के पढ़ेंगे, पर ये अभी क्या चीज में आ गया, मोशन में आ गया। अंडरस्टैंड, क्या चीज में आ गया, मोशन में आ गया। तो यही चीज बोल रहा है, इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज। इसका पोजिशन जब चेंज ही नहीं हो रहा है, जब इधर से ना उधर से जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, अगर इसके रेफरेंस पॉइंट पर से इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ, रेस्ट में ही तो है। बच्चे क्या चीज में है, रेस्ट में ही तो है। समझ में आया, नॉर्मल चीज था ये। चलो आ गया ये समझ में, ये पॉइंट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रेस्ट आ गया तुमको समझ में, मोशन भी मैंने शुरुआत में समझा ही दिया। अब थोड़ा सा आगे हम लोग आते हैं तो जानते हैं मोशन का थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मोशन मैंने अपने तरीके से बताया था। अब जरा सा डेफिनेशन भी देख लो क्या कर रहा है भैया डेफिनेशन। देखो, अब बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऐसा बॉडी जब क्या हो, वो रेस्ट में हो, क्या हो, एक ऐसा बॉडी जब वो क्या चीज में हो, रेस्ट में हो। व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली, जब उसका पोजीशन क्या हो, कंटिन्यूअस चेंज होते रहे, क्या होते रहे, कंटिन्यूअस चेंज होते रहे। अभी हम यहाँ पे चल के हम यहाँ पे आ गए, थोड़ा दूर चल के फिर वहां पे चल गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा बॉडी क्या हो गया, कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, मूव करते जा रहा है। क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस मूव करते जा रहा है, एक जगह पे नहीं रह रहा है। रह रहा है क्या एक जगह पे, अभी यहाँ थे, कुछ देर बाद यहाँ आ गए, यहाँ पर से यहाँ आ गए, चलते चलते आ गए, ठीक है। तो क्या हमारा बॉडी क्या इसमें है, रेस्ट में है, नहीं है, कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली विद द रेफरेंस टू अ पॉइंट, अपने रेफरेंस पॉइंट से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। ये तुम्हारा प्रॉपर डेफिनेशन है, मैंने बताया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन है कि अगर तुम्हारा कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है, वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, मूव करता है अपने रेफरेंस पॉइंट से। क्या, अपने रेफरेंस पॉइंट से क्या करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है। क्या करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है, जो अपना पोजीशन। अब जाहिर सा बात है, अगर कंटिन्यूअस मूव कर रहा है तो अपनी पोजीशन तो चेंज ही ना कर रहा है। अभी हम यहाँ पे थे, यहाँ से चल के आ गया है तो मेरा पोजीशन चेंज हुआ। अभी कहाँ थे, पीछे थे ना बच्चे, आगे आ गए, तो हमारा क्या हुआ, पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ रेफरेंस पॉइंट से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटलीस्ट हम लोग क्या बोलते हैं, इसको घुमा फिरा के कि भैया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, स्वाहा। समझ में आया, बहुत इजी टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक। इंट्रोडक्शन अभी समझा रहे, इंट्रोडक्शन में ही मजा आ जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा, अरे भैया ये है, आगे चल के तो और मजा आएगा, बहुत चीजें अभी पढ़ने को बाकी है, बहुत चीज आएगा अभी समझ में। चलो देखो, तो ये क्या हो गया, मोशन हो गया। क्या हो गया बच्चे, तुम्हारा मोशन। रेस्ट आ गया समझ में, मोशन आ गया समझ में। भैया बहुत अच्छा आया समझ में, एक स्टार दे दो, ये लो,
ये भी आगे समझ में, इसमें भी आगे समझ में, भैया मजा आ गया। अगर आप कुछ पूछेगा हमसे कि रेस्ट क्या होता है तो हम लोग उसको हिंदी में भी समझा के बता सकते हैं। अगर कोई बॉडी जो अपने जगह पे खड़ा है, अपने रेफरेंस पॉइंट पे खड़ा है, वहां से हिल डुल नहीं रहा है, अपनी जगह पे वो क्या है, खड़ा है अपने जगह पे, ही है ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट में है। और अगर मोशन, अगर अपने रेफरेंस पॉइंट से वो अपना पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है, यानी यहाँ है, यहाँ से आगे चल गया या पीछे गया, अपना पोजीशन पे नहीं रहना चाहिए, वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा मोशन बोलेंगे। सिंपल तो है, आगे समझ में भैया, बहुत अच्छे से आया समझ। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, देखो एक और टॉपिक है, इसको समझो। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तुमको बताऊंगा, पर उससे पहले जो जो मोशन है, थोड़ा सा 3-4 मोशन है, वो भी मैं तुमको बता दूंगा। चलो देखो यहाँ, मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स, मोशन जो होता है बहुत अलग अलग तरीके का होता है ना बच्चे, मोशन तुम्हारा बहुत अलग अलग तरीके का होता है। और कितने तरीके का होता है ये आगे मैं बताऊंगा, पर अलग अलग तरीके 3-4 होता है, 4-5 तरीके का होता है, इसमें समझो। और ये किस पे डिपेंड तुम्हारा करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, किस तरीके का तुम्हारा पाथ है उस पे तुम्हारा क्या करता है, मोशन डिपेंड करता है। ध्यान से समझना क्या मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, मोशन कैन बी डिफरेंट, कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपन। मोशन क्या होता है, अलग अलग तरीके का होता है, और किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ पाथ, किस तरीके का तुम्हारा पाथ, किस तरीके का रास्ता है तुम्हारा, उस पे क्या करता है, तुम्हारा मोशन डिफाइन करता है। ठीक है, मोशन क्या करता है, डिपेंड करता है, सॉरी डिपेंड करता है तुम्हारा मोशन। अगर किस तरीके का तुम्हारा पाथ है, अगर वो पाथ पता चल जाए तो तुम्हारा मोशन क्या होगा, पता चल जाए किस तरीके का मोशन वहां पे लगेगा। ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू, और उसी पाथ से क्या होगा, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उस तरीके से जाएगा। बस बताना है, अगर तुमको जानना है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है तो उसका जानना पड़ेगा कि पाथ कैसा है। पाथ अगर अच्छा रहा, मतलब पाथ, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, इसके बारे में अभी डिटेल नहीं बोलूंगा, समझ में नहीं आया तुमको कुछ भी, तो जिस तरीके का तुम्हारा पाथ रहेगा उस तरीके का तुम्हारा क्या होगा, मोशन यहाँ पे क्या होगा, शो करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से तुमको आया होगा, समझ में आया, समझ में। चलो अब इसके आगे थोड़ा सा हम देखते हैं, 3 तरीके का मोशन होता है, थोड़ा समझ में, मतलब मोशन होता है और इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, 3 तरीके का मोशन समझ लो क्या क्या होता है, जो मेनली होता है, जनरली इसमें जो मोशन होता है, समझना। सबसे पहले क्या होता है, लीनियर मोशन। क्या होता है बच्चे, लीनियर मोशन। क्या होता है, लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन किसको बोलते हैं भैया, लीनियर मोशन मतलब सीधा, लीनियर मोशन मतलब सीधा, लीनियर मोशन मतलब क्या होता है बच्चे, सीधा। भैया क्या बोल दिए, लीनियर मोशन मतलब क्या होता है, सीधा होता है। कैसे हो गया सीधा, अरे भाई लीनियर याद रखने का सिंपल सा तरीका, लीनियर में LINE लाइन आ रहा है, लाइन क्या होता है, सीधा ही तो होता है, टेढ़ा होता है क्या, लाइन नहीं होता है, लाइन मतलब सीधा। ट्रिक बताते जा रहा हूं, देखो लीनियर मतलब टू बी स्ट्रेट, टू बी स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, टू बी स्ट्रेट, टू बी स्ट्रेट, टू बी स्ट्रेट, सिंपल सिंपल। कोई ज्यादा भारी है क्या, नहीं है। अरे भैया क्या बता दिया, मजा आ गया समझ के। अब जब ये सीधा है, ये यहां पे लिख देते हैं सीधा, ठीक है, सीधा। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है तुम्हारा, सर्कुलर मोशन। क्या, सर्कुलर मोशन। भैया क्या बोल दिए, मजा आ गया, सर्कुलर मोशन ही तो तब से आपको बोलना चाह रहे थे। दूसरा क्या आता है बच्चे, सर्कुलर मोशन। क्या, सर्कुलर मोशन, इसको ये भी बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन भी बोलते हैं। सर्कुलेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें समझाने की जरूरत है क्या, सर्कुलेटरी मोशन में क्या होता है भाई, अरे गोल गोल चक्का होता है, सर्कुलेटरी मोशन ही तो है तुम्हारा, है सर्कुलेटरी मोशन। अरे घड़ी होता है तुम्हारा, घड़ी जिसमें गोल गोल कांटा घूमते रहता है, क्या है तुम्हारा, सर्कुलेटरी मोशन ही तो है, गोल गोल घूमता है। अर्थ है तुम्हारा, क्या है, सर्कुलेटरी मोशन ही तो है। और क्या चाहिए, और क्या एग्जाम्पल दे, अब क्या दे, गर्दन घुमा दे, क्या नहीं आ समझ में, आ गया समझ में, क्या जो गोल घूमे, लिख देते हैं यहाँ पे
गोल, बस इतना समझो ना, दिमाग में आ जाए। सर्कुलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? मोशन मतलब पता है, जो अपना पोजीशन चेंज करता है, और सर्कुलेटरी मोशन मतलब जो गोल गोल घूमे, गोल गोल घूम के अपना पोजीशन चेंज करे। समझ आया बच्चे? बहुत इजी तरीके से ये तीन चीज। अब इसके बाद नीचे क्या आता है? ऑक्सीलेटरी मोशन। क्या होता है? ऑक्सीलेटरी मोशन या वाइब्रेशन मोशन, ठीक है। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या आता है बच्चे? ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? भैया यहाँ तो फंस गए हैं, क्या तुमने पूछ लिया यार, समझ नहीं आ रहा है। अरे समझ कैसे नहीं आ रहा है? समझ तो भूत को भी आएगा, ठीक है। इसको वाइब्रेशन में हम लोग बोलते हैं। अब आया समझ में? वाइब्रेशन मैंने लिखा तो समझ आया क्या? वाइब्रेशन लिखा। देख बच्चे क्या होता है ऑक्सीलेटरी वाइब्रेशन मोशन, मतलब क्या होता है? घंटा देखा है? घंटा, अरे घंटा 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 घंटा, क्या तुम लोग समझ रहे हो? वो चीज नहीं, घंटा घंटा घर। अरे 1920 फिल्म देखा, उसमें कैसे टिन टिन ऐसे, क्या ऐसे ऐसे जो घंटा लटकता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे जाता है फिर नीचे। अरे फिर गलत मत समझो, यहाँ से ऊपर गया यहाँ से नीचे आया, ऐसे जाता है, उसको हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। भैया क्या बोले समझ में नहीं आया? टू एंड फ्रो मूवमेंट, इसके बारे में समझाएंगे, बहुत डिटेल में समझाएंगे, ऐसे तुम लोगों ने आने वाला समझ। देखो समझो, घड़ी बना के समझाना पड़ेगा। अरे देख यहाँ पे ये तुम्हारा घंटा रहता है, अरे मेरा मतलब घड़ी का घंटा, ये तुम्हारा घड़ी है 12 1 2 3 घर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या करता है? एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, आता है ना बच्चे? एक बार नीचे आया, फिर इधर से ऊपर गया, फिर इधर से नीचे आया, होता है। एक बार यहाँ देखो, यहाँ समझो बात को, ये ऐसे है, एक बार ऊपर गया, फिर यहाँ घूम के अपनी जगह पे आ गया, आया, फिर यहाँ से जाके यहाँ पर से वापस अपनी जगह पे आया। हाँ या ना बच्चे? हाँ या ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? यानी समझने का कोशिश करो, याद मत करना, ठीक है। इंग्लिश में इसीलिए हम नहीं बता रहे इंग्लिश में, ये तुम लोग को समझा रहे हैं हम हिंदी में। जैसे भी हो कॉपी में हिंदी में ही तुम लोग लिखो, पर समझने की कोशिश करो, याद मत करने का कोशिश करना। समझोगे दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसीलिए मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ बहुत इजी तरीके से। अब कुछ भाई बोलेंगे सीबीएसई वाले कि अरे भैया सीबीएसई में तो इंग्लिश में हमको ना लिखना आना चाहिए, एग्जाम में क्या चीज में लिखेंगे? इंग्लिश में। पर अगर कुछ नहीं आता तो तुम इंग्लिश में भी कुछ नहीं लिख पाओगे समझने के बावजूद। पर अगर समझे हुए रहोगे तो तुमको कुछ नहीं भी आ रहा है ना, कुछ नहीं भी आ रहा है तो एबीसीडी लिख के तो चल ही आओगे तुम वहां पे। हाँ तो ये तुम्हारा क्या होता है? ऊपर जाता है, फिर यहाँ वापस घूम के अपने जगह पे आया, फिर फाइनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से वापस आया घूम के, फिर यहाँ पे आ गया, वापस आ गया अपनी जगह पे, सॉरी इनिशियल पोजीशन को बोलते हैं। तो ये अपने पोजीशन पे आ गया, घूम के आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक। इसी का दूसरा एग्जांपल होता है वाइब्रेशन, जो हम बोले ना, ये एग्जांपल नहीं है, मतलब इसी का दूसरा नाम वाइब्रेशन। मान लो कोई रड है, ठीक है, ये रॉड है, ठीक है, इसको ऐसे करके ऐसे हम करते हैं, तो घूमते 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 घूमते, तो ध्यान से तुम लोग देखो, ये ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ वापस आके फिर इधर जा रहा है, फिर यहाँ आके बीच में फिर इधर जा रहा है, फिर बीच में आके फिर इधर जा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या होता है? रॉड घूमने लगता है। छड़ देखो, छड़, उसी का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे करता है, ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है, घूमता है ना, हाँ या ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। तो यही तुम्हारा 3 तरीके का मोशन था इसमें, और इसके आगे भी है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, वो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। बहुत इजी और बहुत अच्छा वाला टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे, सारा चीज याद हो जाएगा हम लोग को, ऐसे ही याद हो जाएगा, सुन सुन के ही याद हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छा आपको लगा होगा क्लास। इसका इंट्रो था, थोड़ा सा लंबा गया क्लास, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, और कॉपी में जो भी मैं लिखा रहा हूं उसको नोट डाउन करो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करो, चैनल लाइक करो, और बस सपोर्ट करते रहो। बाकी बाय, और बस लिखो इसको।